नमस्कार बच्चों। अध्याय 14। पिछली बार हमने स्टार्ट किया था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बारे में, है ना। और संभवतः आप लोगों ने तमाम सूत्र याद भी कर लिए होंगे कि साइन थीटा लंब और कर्ण का अनुपात है। आइए, फिर भी हमारे कुछ नन्हे मुन्ने साथी उस दिन उपस्थित नहीं थे किसी कारणवश, उनकी भी हम थोड़ी सी मदद कर दे बच्चों, क्योंकि अध्याय 14 में अगर उनको ये नहीं मालूम कि साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, तो वो ये पूरी एक्सरसाइज समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, समझिएगा। जैसा हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के अलग अलग नाम होते हैं, और यहां पे जो भी एक कोण तो 90 डिग्री के लिए था ना बच्चों, समकोण, और ये दोनों न्यून कोण हैं। तो न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इनकी भुजाओं में कुछ अनुपात के बारे में आपको बताया था। ये ए है, ये बी है, ये सी बिंदु है, और इस जगह पे हमने कोई कोण लिया था थीटा। क्या बोला मैंने? थीटा। और फिर मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा इज द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, मींस लंब बटे कर्ण। जिन बच्चों को याद है वो पूरी बात समझ रहे होंगे कि ये था आधार और कर्ण का अनुपात। और हमने पिछली क्लास में आपको यह भी बताया था कि यदि इस कोण के बारे में हम बात कर रहे, थीटा के लिए ये कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब है, 90 के सामने कर्ण और शेष भुजा आधार। ठीक है बच्चों, किसी भी तरीके से लंब, आधार और कर्ण को बांट सकते हैं हम समझने की दृष्टि से। यहां पे साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा की जहां तक बात है, टेन थीटा इज लंब अपॉन आधार। और इसको इजी करने के लिए हमने आपको बताया था कि एल अपॉन के ए वर्षों से ये चल रहा है हिंदी भाषियों के लिए, हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए। एल परपेंडिकुलर कहते हैं बच्चों लंब को, लेकिन यहां पे एल आप लंब और के फॉर कर्ण, फर्स्ट लेटर से आप समझ लीजिए। लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, टेन थीटा लंब बटे आधार। और इसी तरह से अगर हम पीछे से रिवर्सिंग ऑर्डर में चलें तो वो कॉट थीटा था, वो था आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। जहां तक सेक थीटा की बात है वो है कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब। तो बच्चों यहां पे आपने देखा लंब और कर्ण, तो ये साइन व्युत्क्रम होता है कॉसेक का, कॉस व्युत्क्रम होता है सेक का, टेन व्युत्क्रम होता है कॉट का। ये आपस में व्युत्क्रम पे हम 6 सूत्र और बना सकते हैं व्युत्क्रम पे आधारित। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब। व्युत्क्रम पे आधारित 6 सूत्र हम बना रहे हैं। तब तक आप लोग फटाफट, जो हमारे साथी उस दिन नहीं थे या जो थे बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए, और जो नहीं थे वो इसे देख के एक बार लिख सकते हैं, क्योंकि वो पहली बार साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जिंदगी में बोल रहे हैं। अगर उनके स्कूल में पहली बार ये एक्सरसाइज समझा रहे हैं, अगर पहले हो गई तो अलग बात है। ठीक है ना बच्चों, उतारिए जल्दी से।
यस, अब देखिए ये सूत्र तो यहां है बच्चों, इसके अलावा हम आपको कुछ और सूत्र बता रहे हैं। मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हमने इनको नंबर दे दिए। तो आइए 7वां एक नया सूत्र, क्योंकि बच्चों वो सिद्ध करने में ना ये काम आएंगे आप लोगों के, ठीक है। और सुनो, 10th में तो इनका, अभी 9th में आप लोग समझ लोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। इधर साइन थीटा, जैसा आप लोग देख रहे हैं साइन व्युत्क्रम होता है कॉसेक का, तो साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। 8वें में कॉस थीटा, हाँ 1/सेक थीटा, क्योंकि कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। और जहां तक 9वें सूत्र को टेन थीटा बराबर अगर हम बनाएं तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा। 10वें में कॉट थीटा ही ले रहे हैं, अब वो फिर से व्युत्क्रम हो गया, जैसे विलोम होता है ना, रात का दिन, दिन का रात, ऐसे ही कोट का व्युत्क्रम टेन, तो वो 1/tan थीटा। सेक थीटा का व्युत्क्रम कॉस, सेक का व्युत्क्रम कॉस, तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। और ऐसे ही 12वां सूत्र भी हम लिखवा रहे हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। यस, कुछ जगह पे हमारी बात हुई कि सर एक बार वो सूत्र वापस लिखवा दीजिएगा बच्चों को। 10th वाले बच्चे भी हमारे कुछ साथी अभी बैठे होंगे इस क्लास में, 9th की क्लास ऑफिशियल चल रही है लेकिन ट्रिग्नोमेट्री उनके भी है। तो साइन इज इक्वल टू 1/कॉसेक, कॉस इज इक्वल टू 1/सेक, टेन इज इक्वल टू 1/कॉट, कॉट इज इक्वल टू 1/tan, सेक इज इक्वल टू 1/कॉस, कॉसेक इज इक्वल टू 1/साइन। उतारिए 6 सूत्र। इसके अलावा बच्चों सुनो 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 सुनो, ये जो टेन थीटा है ना, टेन थीटा, इसके बराबर sin/cos भी होता है। और ये जो कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा, इसके बराबर cos/sin। तो दो वो अलग से महत्वपूर्ण सूत्र अलग से लिख लो आप लोग। कौन सा? 13वां और 14वां, वो हम इधर लिखवा रहे हैं आप लोगों को। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। वो क्यों हुआ बच्चों? अगर मैं इसके बटे में ये कर दूं तो कर्ण से कर्ण उड़ गया, लंब बटे आधार जो टेन थीटा के बराबर होता है। ऐसे ही 14वें में कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये 14 तक के तो सूत्र आप लोग याद करके रखिएगा। और फिर कुछ सर्व समीकरण बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। उनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन वो अगली एक्सरसाइज में बात करेंगे। अभी तो हम 14.1 के बारे में आपको समझा रहे हैं। तो आपको व्युत्क्रम का भी पता होना चाहिए। कभी कभी ये साइन थीटा का मान दे देता है कि 5/13, तो कॉसेक का मान बताओ, तो 13/5 हो जाएगा। तो उसमें त्रिभुज भी मान भी नहीं निकालने, आसान से सवाल होते हैं। जल्द से ये आप लोग सूत्र सावधानी से उतारिएगा बच्चों। कॉमन ऊपर वाले के इसके साइन के साथ में सवाल नंबर 1 और 2 हम
मान दिया tan A बराबर √2 माइनस 1।
इसका
यस बच्चों, ऐसा है कुछ जगह पे मालूम चला कि आवाज क्लियर नहीं जा रही है, तो आवाज कुछ हमने यहां पे चेक कर ली बच्चों, कुछ आप वहां चेक कीजिए, हो सकता है कुछ मौसम का तकाजा हो, कई तरह की बातें हैं, फिर भी हमने आप लोगों की सुविधा के लिए इसे मिटाया नहीं है। सवाल नंबर 3 थोड़ा सा मुश्किल है, कौन सा? 14.1 का 14.1 का ये सवाल एक बार पुनः समझा दें हम। सवाल में था tan a इज इक्वल टू √2 - 1 और आपको सिद्ध करना था sin a cos a इज इक्वल टू 1/2 √2, ये सिद्ध करना था, ठीक है। और ये सवाल 14.2 में भी है, छठा सवाल, ठीक है। अभी जिन बच्चों तक आवाज पहुंच रही थी हमारी उन्होंने तो देख लिया, लेकिन जिनके पास नहीं पहुंच पाई अब तो पहुंच रही है ना बच्चों। देखो ये 294 पे छठा सवाल भी यही है, तो वो 14.2 में भी हमें मिलेगा। अभी 14.1 चल रही है, इसमें हमने इस त्रिभुज में लंब और आधार, तो लंब की जगह ये लिखा, आधार की जगह ये लिखा, के इसके साथ में लगा देते हैं, क्योंकि अगर 500 और 100 का अनुपात निकाले तो 5:1, ठीक है। तो अनुपात से हमें पता नहीं चलता कि वास्तविक संख्या क्या है, इसलिए वो जैसे कोणों में अनुपात आता है 1:2:3, तो एक कोण मान लेते 1x 2x 3x, वो x की जगह पे यहां पे k गिरा रहे हैं। ये थोड़ा सा k तकलीफ दे सकता है, पर गिरा लो बच्चों आप लोग। और यहां पे AC स्क्वायर का हमने मान निकाला, AC का मान आ गया। फिर हमने sin a cos a का मान निकाला था बच्चों, sin a की जगह पे लंब बटे कर्ण होता है, cos आधार बटे कर्ण होता है, उनको हमने गुणा पहले कर लिया तो AC स्क्वायर आ गया। AC स्क्वायर का डायरेक्ट मान हमने यहां से लगा दिया, कुछ कट गए कुछ बच गए, जो बच गए वो सिद्ध होने में काम आ गए। ये था सवाल नंबर 3। आवाज बच्चों मेरी आप तक पहुंच रही होगी, ऐसे संभावना है, फिर भी कहीं कोई तकलीफ है हम दूर कर देंगे, मदद कर देंगे बच्चों। चौथा सवाल लेके हाजिर हैं हम लोग आप लोगों के सामने। यदि sin a इज इक्वल टू 1/3 1/3 sin a का मान दिया है और आपसे पूछा है cos a cosec a प्लस tan a प्लस sec a का मान, आइए आप और हम मिलके करें चौथा सवाल। और बच्चों मैंने आप लोगों को कह रखा है, अभी तो आप लोग 9th में हो, तो अभी जब छुट्टियां आएंगी ना बच्चों, तो इस गणित को जो 10वीं की किताब है, अभी आप लोगों को हो सकता है नई बुक नहीं मिले, तो आप इस 9th को ही स्ट्रॉन्ग करना ना, और 10th में काफी कुछ चीजें तो वही आएगी, तो पुरानी बुक्स जो है ना बच्चों, उनसे कुछ जो चैप्टर्स आप लोग स्वयं कर सके उन्हें जरूर करिएगा, ठीक है ना। उसमें हमारे गुरुजन आप लोगों की पूरी मदद करेंगे कि बेटे ये आप 9th के अध्याय के आधार पे कर सकते हो, ठीक है ना, उनको निकालना। ये छुट्टियां कीमती होती है, उसको आप जाने मत दिया करो। तीसरा सवाल हो चुका हमारा, अभी चौथा सवाल लेना है हमें। सवाल नंबर 4, sin a का मान दिया है 1/3 और जो मान ज्ञात करना है वो भी हम नोट कर लें, cos a cosec a प्लस tan a sec a। फिर से सुन लीजिए, अगर आप लोगों ने ये सूत्र याद नहीं किए तकलीफ पाओगे, ठीक है ना। लंब बटे कर्ण कर्ण बटे आधार नहीं है तो मैं तो हल करवा रहा हूं, आप स्वयं हल नहीं कर पाओगे बच्चों। गणित को रटना नहीं है, समझना है। तो यहां पे sin a हमने पहले एक छोटा सा नन्ना सा समकोण त्रिभुज बनाया, यस। और जैसा भी पिछले सवाल में किया था, लंब बटे कर्ण सूत्र लिख लो। यहां a है तो a इसको दे दो, जब हमारी इच्छा हो तो इसको दिया करो, पहले चांस इसको दिया करो। अब देखो बच्चों, लंब की जगह पे एक a लिख रहे हैं, k लिख रहे हैं, एक k, a नहीं k। और इधर में ये तो थीटा वाला मामला है, ये आधार हो गया, कर्ण की जगह पे 3k। हमें जो मान ज्ञात करना है उसमें आधार भी लगेगा,
तो आधार ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय में मालूम है ना बच्चों, बोधायन प्रमेय से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3K स्क्वायर AB स्क्वायर, AB तो ज्ञात करना है, BC 1K का स्क्वायर. तो ये हो गया 9K स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर. तो इधर AB स्क्वायर बराबर 9K स्क्वायर माइनस 1K स्क्वायर. तो AB स्क्वायर बराबर 8K स्क्वायर. AB स्क्वायर है बच्चों, ध्यान से लिखो आप लोग. तो AB बराबर वर्गमूल 8K स्क्वायर. तो 1 2 तो राजी राजी आ जाता है, 2K √2. ये आया हमारा किसका मान, AB का. 2K और √2 ये हम यहां पे लिख लेते हैं. 2K √2 ये मान हमने मेहनत से ज्ञात किया है, थोड़ा बॉक्स में बंद कर लेते हैं. आइए कॉस ए कॉसेक ए, तो इसको लिखे हुए को यूज ले रहे हैं बच्चों हम. कॉस क्या होता है, आधार बटे AB बटे कर्ण मींस AC. और यहां कॉसेक क्या होता है बच्चों, कर्ण. कर्ण AC बटे लंब मींस BC. तो यहां पे आप देखोगे AC से AC कैंसिल हो रहा है, चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, इजी इजी. अरे वही AC का मान उधर लिखेंगे, वही AC का इधर लिखेंगे. इधर tan में क्या होता है, लंब बटे आधार. तो वो हुआ BC बटे AB. और सेक क्या होता है बच्चों, सेक कर्ण बटे कर्ण. तो कर्ण का क्या मान था, 3K, वो है AC बटे आधार AB. एक बार पुनः चेक कर लें. कॉस आधार बटे कर्ण, सेक हो गया कर्ण बटे आधार. टेन थीटा लंब बटे आधार. और कॉसेक का मान कर्ण बटे लंब. तो ये है कर्ण AC, लंब BC. आप यहां पे इनके मान भी लगा सकते हैं, नहीं तो AC को कैंसिल भी कर सकते हैं. ये ध्यान रखना, इधर का BC से कैंसिल मत कर देना भावनाओं में बह के, क्योंकि यहां प्लस है. इनके बीच में जिनमें गुणा का चिन्ह है ना, गुणा का चिन्ह, वो तो आपस में कट सकते हैं. ये प्लस वाला इधर जाके कैंसिल नहीं कर सकता बच्चों. इस AB को कुछ बच्चे नन्हे मुन्ने इधर कैंसिल कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखिए. ये इधर अलग चलेगा, इसका साम्राज्य अलग है. आइए हम मान लगाएं AB AC वगैरह के. समझिए AB का मान 2K √2, AC 3K. हम कट कर सकते थे AC से AC, लेकिन हम मान लगा के कट कर रहे हैं. 3K. BC का मान 1K प्लस इधर में BC 1K. AB 2K √2 इंटू AC 3K. AB 2K √2. ये AB का स्क्वायर यहां बन रहा है. आइए 3K से 3K कैंसिल कर दें. इस K से इस कैंसिल किया जा सकता है बच्चों. इस K को इस K से कैंसिल कर सकते हैं, इस K को इस कैंसिल कर सकते हैं. तो यहां क्या रहा, अकेला 2. और यहां क्या रहा, 3/2 × 4 √2. आइए एक बार आंसर मैच करें हम. ये बच्चों यहां पे √2 दिख रहा है ना, 2 √2 प्लस 3/, यहां पे ये √2, एक √2 और है यहां पे, एक √2 यहां था, एक √2 ये रहा था. तो यहां पे
2√2 अपॉन प्लस 3 अपॉन, इनका गुणा आप और हम मिलके करेंगे बच्चों, √2 गुणा होके, हाँ 2, और 2 किससे गुणा होगा, 4 से, 8 आ गया। आंसर से चेक कर, याद करके बैठिए, रोज रोज समझाना तो हमारा कीमती टाइम चले जाएगा बच्चों। 2√2 प्लस 3 अपॉन 8 इज द राइट आंसर। कुछ बच्चों का कहना है कि अगर हम 8 लघुत्तम ले ले तो ले लो, ये तो उत्तर आ ही गया ना, तो लघुत्तम लेने वाला उत्तर भी सही है, इसलिए कहीं कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि सर हम अगर ऐसा करें तो। कभी कभी होगा ना बच्चों, वर्मा जी के घर जाना था लेकिन थोड़ा सा 2 कदम आके वापस पीछे आना पड़ता है, तो ऐसा आप यहाँ तक आ गए, नंबर पूरे मिलेंगे, आप चाहे लघुत्तम की स्टेप बढ़ा दें। ठीक है ना बच्चों। सवाल नंबर 4, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया हो, कुछ बच्चों को उतार नहीं पाए, जल्दी से उतार दीजिए, तो चलना है हमारी क्लास, उतारिए जल्दी से। एक बार पुनः बता दें, हम साइन ए का मान दिया हुआ था, साइन होता है लंबवत कर्ण, उसके आधार पे हम इधर समकोण त्रिभुज बनाते हुए मान निकालते हुए चले, और आधार लंब कर्ण, कर्ण आधार, उसके आधार